मुझे कल रात को ही पूछा जा रहा था कि बापू कल आपने स्यमंतक मणि की बात करते हुए कह दिया कि जो पैसा, जो धन, जो संपदा ज्यादा परिश्रम के बिना जो मिल जाता है उसका राष्ट्र का और प्रजा का अधिकार होता है। ये जो सूत्र मैंने कल आपके सामने रखा, तो कल मुझे पूछा जा कि बापू उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि हमारे पास से जो संपदा है, पहले तो आप कहते 10वां हिस्सा निकालो, लेकिन और ज्यादा है तो क्या 10% हम रख सकते और 90% समाज को दे? मैंने कहा साधु, बहुत अच्छी बात है ये सब, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूं। मैं गुरु पूर्णिमा को एक बार दक्षिणा कबूल करता था एक समय, फिर गुरु पूर्णिमा के दिन जो आए एक दिन जीवन निर्वाह के लिए, ये अधिकार है हमको साधु ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में, लेकिन हम गिन करके इनमें से 10वां भाग निकाल देते थे समाज के लिए, बाकी का गुजारा में। लेकिन फिर लोग ज्यादा आने लगे, लोग ज्यादा आदर देने लगे, ज्यादा लोग सेवा करने लगे, तो मुझे लगा कि भाई ये अब तो ये ज्यादा है। आपके अंजलि में पानी रखो ना साहब, थोड़ी देर रखो ना तो हवा का झोंका आए ना तो हिलने लगता है, गिलास में रखो तो और हिलने लगता है, कोई और बर्तन में रखो तो और हिलने लगता है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है तरंगे पैदा, वैसे बिना सोचे धन बढ़ता है, उसके जीवन में भी तरंगे पैदा हो ही जाती है। ये तो हाथ में जल रखते हुए तरंग पैदा हो, इसीलिए कोई सदगुरु संकल्प कराए हंसते जल मादाए, उसी समय संकल्प करके जल छोड़ देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, तो फिर हमने निर्णय कर लिया था कि भाई गुरु पूर्णिमा को जो आए उसमें 10% ही गुजारे के लिए, 90% समाज को दे दो। ये मैं इसलिए आपको कहने का अधिकारी हूं क्योंकि मैं इससे गुजरा हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं अधिकार के साथ। और फिर तो हमको लगा कि अब क्या, तो फिर तो सालों से वो भी बंद कर दिया है। तो कल मेरे पास जब ये विचार आया कि बापू 10%, हम 10वां भाग तो निकालते, लेकिन अब प्रभु की कृपा तो 10% ही रखे और 90% समाज को अर्पण कर दे, वितेषणा गई। लेकिन जल्दी करने की भी कोई जरूरत नहीं, 10% भी बहुत है। मैं पूरे संसार को कहता हूं, आपकी कमाई का 10वां भाग समाज के लिए, कोई स्कूल के लिए, कोई गरीब बच्चों के लिए, अस्पताल के लिए, कोई भूखा हो उसके लिए, किसी के प्रसंग के लिए। मैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में बैठे होंगे उसको ये भी कहकर जाऊंगा कि आपका 10वां% ऐसे निकालो कि यहां कोई नया स्टूडेंट आया हो, उसको मुश्किल हो फी, उसको फी भर दो, उसकी दवा, उसको रहने की मुश्किल हो उसका किराया भर दो। इतना ही नहीं, उनके बीवी बच्चे, यदि वो माँ बाप वहाँ हो और पूरा बेछड़ा भेगा न थता हो और देश में जा न सकता हो, तो कभी पता न लगे, ऐसे उसकी टिकट रिटर्न दे दो। ये 10वां हिस्सा है साहब। उसको कायर मत बनाना, लेकिन वाली बनकर देना कि ले बेटा जा 15 दिन इंडिया हुआ। अपने बच्चों के वाली तो पूरी दुनिया बनती है। 10वां हिस्सा ऐसे निकालो जहां अपना कोई स्वार्थ न हो। ये वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा पूरा परिवार है, ऐसा दशांश हमारी भारतीय सभ्यता है। कोई भी साधु ब्राह्मण या कोई साधक एक अनुष्ठान करता है गायत्री का, 1 लाख गायत्री का, तो उसका दशांश होम कर देता है। ये हमारी परंपरा है। इदम अग्नये न मम। दरेक भाई बहन, मैं किसी को संकल्प नहीं करवाता, हाथ ऊंचा नहीं करवाता, ये मेरे स्वभाव में नहीं, लेकिन आपके मन में बात उगे, कथा सुनिए, तो आपकी आय का 10वां भाग निकालो। 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया बिल्कुल बिलग रख दो। 100 रुपया कमाओ, 10वां, हमारे रमेश पारेख अब तो नहीं रहे, एक बिलग कोटि का कवि, एमणे एक कविता लखी, ભગવાનનો ભાગ, ભગવાનનો ભાગ। આપણે નાના ગામડાઓમાં રમતા હોય ને ત્યારે ભગવાનનો ભાગ કાઢતા, બધાને કાઢીએ પછી આ ભગવાનનો, એમ प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपनी आय का 10वां भाग निकाले, ईमानदारी से निकाले।
टैक्स देने के बाद जो जो व्यवस्था हो, ये सब करने के बाद चोखी आवक तुम्हारे पास जो रहे उसमें 10वां भाग निकालो। क्या बिगड़ जाता है यार? कितना बड़ा काम होगा। सरकारें न कर सके वो संस्कार कर देगी। प्रत्येक परिवार अपना 10वां भाग निकाल दे ईमानदारी से। 1 लाख रुपया कमाओ साल में तो 10,000 निकाल दो प्रभु का भाग, क्योंकि तुम 1 लाख कमाए हो, ईश्वर ने बुद्धि दी है इसलिए कमा पाए हो, तो कम से कम 10वां भाग परमात्मा का निकालो। और ये परमात्मा का भाग जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ न हो, ऐसे कहीं भी परमार्थ में लगा दो। कितना बड़ा काम होगा राष्ट्र में, विश्व में। हमें और क्या करना? 10वां 1 लाख कमाए वो 10,000 निकाल दे बस। मैं नहीं कहता कि वो जहां जरूरत हो दो, मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक क्षेत्र में दो, फला दो, मैं कोई सूचन नहीं करता आपको। जिसको जरूरत हो देश काल और पात्र देख कर दे दो। मैं नहीं मानता कि ये कोई कठिन बात रह सकती है। 10वां भाग, अरे साहब 100 रुपया में से 10 निकालना, 10 करोड़ कमाए वो 1 करोड़ निकाल दे ईमानदारी से। પછી જેમ જેમ ફિગર વધે એમ પાછો આપનો જીવ વિતેષણામાં જાય કે નહીં, આ તો ઘણું મોટું કહેવાય યાર। જે લક્ષ્મીએ તમને મોટા બનાવ્યા એ લક્ષ્મીને માં માની અને એના ભૂખ્યા બાળકોને પીરસો। આ જગત इसको दो। राष्ट्रीय संपत्ति की जो बात चल रही, वितेषणा